किताबों से पढ़ के स्विमिंग बिल्कुल नहीं सीखी जाती है सर। स्विमिंग सीखने का एक सेट रूल है कि आपको स्विमिंग पूल के अंदर आना ही पड़ेगा। नाक में पानी भरेगा, कान में पानी भरेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे जब भी जाकर स्विमिंग आती है। उसके बिना स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। सेम रियल इस्टेट मार्केट का भी एक सिंपल सा फंडा है कि जब आप मार्केट के अंदर आते हो, पैसा लगा के ही पैसा बनता है। हवा में पैसा किसी का भी नहीं बनता है। मार्केट के अंदर कुछ सेट रूल्स होते हैं। मार्केट हमेशा आपको इंडिकेशन देती है पैसा लगा के पैसा बनाया कैसे जाता है। एक सबसे पहली चीज़ तो ये आती है, बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है कि आज जो बड़ा इन्वेस्टर है वो बड़ा पैसा लगा के बड़ा इन्वेस्टर बनता है। मेरी थ्योरी उल्टी है सर। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जितना भी बड़ा इन्वेस्टर है सबसे कम रुपए पे सबसे बड़ा पैसा बना के निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप मार्केट के अंदर पैसा लगाने आते हो, आप 6-7 महीने से पहले तो मार्केट का एनालिसिस करना शुरू कर देते हो। एनालिसिस से मेरा मतलब है कि जैसे आप ट्रेंड उठा लो, अभी एमआर आया, उससे पहले डीएलएफ फार्बर आया, जितने भी प्रोजेक्ट आए 24 घंटे के अंदर एक बोर्ड लग जाता है, सोल्ड आउट। सो ये इंडिकेशन क्या करता है कि मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। फिर वहाँ पे आप एक छोटा सा स्टेप लेते हो, डिसाइड करते हो चलो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी जाए। ये इन्वेस्टमेंट करने का एकदम सही टाइम है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर प्रॉपर्टी को एनालिसिस करा जाता है। 6 महीने के अंदर आपको पता लग जाता है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर एप्रिसिएशन आना भी है या खामखा कुछ भी नहीं आना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ सर कि मार्केट को वॉच किया जाता है? रीज़न बिहाइंड इट कि जितनी भी प्रॉपर्टी है मार्केट के अंदर, या कोई भी मार्केट आप उठा लो, चाहे गोल्फ कोर्स रोड हो, एक्सटेंशन हो, सोना, द्वारका एक्सप्रेसवे, कोई भी उठा लो, किसी भी लोकेशन के उठा लो, मैं कह रहा हूँ सर बिल्डर तक को नहीं पता होता है कि मेरी प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ने वाला है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ? ब्रोकर तो बहुत दूर की बात है। अगर उसे पता होता, सबसे पहली चीज़ वो मार्केट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी लॉन्च करके वर्डमार्क की तरह किराया नहीं खा रहा होता। उसे कमर्शियल लॉन्च करने की जरूरत ही क्या पड़ी थी सर? उसको अगर पता होता कि मुझे इतने अच्छे फ्यूचर के अंदर रिटर्न्स मिलने वाले हैं। आज आपने एक चीज़ नोटिस करी सर, डेवलपर तो रोज डे बाय डे आ रहे हैं मार्केट के अंदर, बट उसमें एक चीज़ कॉमन है कि जो उनका पेमेंट प्लान है बड़ा फ्लेक्सिबल लेके आते हैं। कुछ पेमेंट प्लान अपना लेके आते हैं 30-70, कुछ लेके आते हैं 15-85। वो क्यों एक लेके आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि सर इतना पेमेंट प्लान पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इन्वेस्टर अब जब पैसा कहाँ पे कमाता है, वो साइकोलॉजी समझो आप। आज उसको पता है कि 10 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है, 15% आज जाना है, 85% पैसा जाना है मेरा 5 साल बाद। इट मीन्स मैंने 1.5 करोड़ रुपये की प्लेइंग कर रहा हूँ 5 साल के टाइम पीरियड पे, और 5 साल के अंदर तो मैं कहता हूँ हर एक प्रॉपर्टी के अंदर आपका अप्रिशिएशन आने आना है। इट्स जस्ट डैट आपको एग्जिट लेना समझना होगा। एग्जिट के लिए आपको प्रॉपर्टी को एनालाइज टाइम बाय टाइम करते रहना है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इन्वेस्टमेंट को लेके, इन्वेस्टर के माइंडसेट से कि वो पैसा कैसे बना रहा है। अगर मैं बात करता हूँ एंड यूज़र की, एंड यूज़र हमेशा एक बात समझ लो सर, जब आप मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी लेने आओ, सबसे पहले सर आपको घर पे बैठ के ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि आपका ऑफिस कितनी दूर है। क्योंकि आज मुझे नहीं लगता सर कोई 40 से 50 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है कि मेरा ऑफिस तो गुड़गांव के अंदर हो गया, ट्रैवल मैं दिल्ली कर रहा हूँ डेली। सो लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको हमेशा घर चूज़ करना चाहिए, सो डैट फ्यूचर के अंदर आपको आपका ट्रैवल डिस्टेंस कम मिलता है। उसके बाद सिंपल आपको एक काम करना है, गूगल पर सर्च करना है जो भी आपका बजट है, प्रॉपर्टी अंडर दिस बजट, फिर आपके पास एक लिस्ट निकल के आती है एंड उसके बाद आपकी ग्राउंड की वर्किंग शुरू होती है। उसके बाद आपकी वर्किंग शुरू होती है एंड फिर आप लोगों से मिलना शुरू करते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि मैं आज यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, पैसा डाल दूंगा, किराया आता रहेगा, तो एक चीज़ समझ लेना, पैसा जब भी डालना जब आप ये फील कर सको कि 4 साल बाद मैं इस लोकेशन में रह सकता हूँ, इस बिल्डर के साथ में रह सकता हूँ। अगर फील नहीं आ रहा है तो पैसा लगाना बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है। ये सिर्फ कहने की बात होती है सर कि मैंने आज यहाँ पे पैसा लगा दिया, किराया सब जगह सेम आने वाला है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज किराया यहाँ पे 50,000 रुपये आ रहा है तो अगली प्रॉपर्टी 50,000 रुपये देगी, अगली प्रॉपर्टी आपको 30 ही देगी, क्योंकि उसकी औकात 30 वाली है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। अगर मैं कमर्शियल की बात करता हूँ, सेम कमर्शियल में मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है सर कि कोई भी कमर्शियल आप ले रहे हो, पेमेंट प्लान पे हमेशा प्लेइंग होती है। अगर आपको लगता है कि 4 साल बाद मैं यहाँ पे अपनी दुकान चला सकता हूँ, जब भी वहाँ पे पैसे लगाओ, अदरवाइज वहाँ पे पैसा लगाने की जरूरत कोई भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ लिख के ले लो, कोई बंदा एग्जिट करा देना, मुझे बता देना। बहुत हैं सर कहते हैं कि कमर्शियल है, पैसा बनेगा, ये होगा। पैसा बनता जरूर है सर, आई कम्प्लीटली एग्री, बट वो टाइम फ्रेम पे बनता है कि 10,000 रुपये की प्रॉपर्टी आज उसका प्राइस चल रहा है 40,000 रुपये। एग्जिट कब होगी? जब वो लीजिंग होगी। लीजिंग प्ले अ मेजर रोल इन कमर्शियल। अगर नहीं हो पा रहा है फिर वहाँ पे एग्जिट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझने वाली होगी। फिर आपका आता है एक माइंडसेट। एंड यूज़र हमेशा देखो क्या होता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरा पैसा मरना नहीं चाहिए। बिजनेसमैन कहता है कि आज मैं पैसा डाल रहा हूँ, 6 महीने पे मुझे पैसा चाहिए, मुझे रोटेशन पे प्लेइंग करनी है। और इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि आज पैसा डाल रहा हूँ, आज नहीं चाहिए, 5 साल बाद चाहिए। तो जिसका जैसा माइंडसेट वो ऐसे पैसे कमाते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस वीडियो कि इस मार्केट के अंदर बैक टू बैक डे बाय डे नए नए लॉन्च आ रहे हैं।
चाहे वो सेंट्रल पार्क ले लो, गंगा ले लो, आपका DLF ले लो जो आने वाला है, वाइट लैंड ले लो, एंड देयर आर मैनी अदर बिल्डर जो डे बाय डे मार्केट के अंदर रनिंग में है। इफ़ यू आर लुकिंग प्रॉपर्टी इन गुड़गांव मार्केट इन एनी बजट, you can connect me over this number, we can share you all the details about the property, and property की डिटेल्स तो मुझे लगता है सर देखो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, गूगल यूट्यूब भरा पड़ा है। बट इफ़ यू वांट मेक रियल मनी जब कनेक्ट करो सर, एंड ऑफ द डे माइंडसेट का सारा गेम है, पैसा बनाना है तो मिल के बनाते हैं, अगर मज़े लेना है तो मार्केट पूरी ओपन पड़ी है, 35,000 ब्रोकर सबको अपने घर चलाने हैं। क्योंकि मार्केट में ना जब आप पैसा कमाने आते हो, सिंपल सी बात है सर, पैसा कमाना कहना आसान होता है कि मैं मार्केट के अंदर पैसे कमा लेता हूँ। और मैं इसका एक सेट एग्जांपल दे देता हूँ सर। अभी DLF कैमेलियाज आया, आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, 100 करोड़ रुपये का फ्लैट बिक गया। किसने ये सोचा कि 100 करोड़ रुपये का फ्लैट बेचा किसने, या 100 करोड़ रुपये का बिका भी है, या सारी बातें हवा में है? 100 करोड़ रुपये की कोई कैलकुलेशन है? 11,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट अगर है 100 करोड़ रुपये का, मुझे बता दो कैलकुलेशन किस हिसाब से है। 65,000 रुपये स्क्वायर फीट है, 70 है, 75,000 रुपये स्क्वायर फीट है, कितने रेट पर है? ये मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ, 100 करोड़ रुपये का तो बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज़ माई इंडिकेशन टू ऑल दोज हु आर लुकिंग टू पुट मनी इन मार्केट। जो लोग मैग्नोलियाज, अरालियाज या गोल्फ कोर्स रोड में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जिनके सर्कल है, नेटवर्क है, मैं कह रहा हूँ जाके पूछ लो। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा ये माइंडसेट थोड़ा गलत है तो बिल्कुल आप मुझे बताओ, एंड उसके बाद मिलके कुछ एक्शन या डिसाइड लेते हैं। So if you do like my video, please like and subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye.